साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में जो आधार पाठ्यक्रम का पेपर हुआ है प्रथम वर्ष का, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। यह जो प्रश्न है इसमें हम लोग 50 प्रश्न हिंदी के, इस प्रश्न पत्र में हम 50 प्रश्न हिंदी के और 50 प्रश्न अंग्रेजी के देखेंगे। यह प्रश्न पत्र महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर की वर्ष 2021-22 की जो परीक्षा हुई उसका मुख्य पेपर है और यह पेपर नई शिक्षा नीति के अनुसार सॉल्व किया गया। तो साथियों, आप जुड़े हुए मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। आपका अपना एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है स्पीड हायर एजुकेशन, वहाँ पर भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए। हम चलते हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ। वन बाय वन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो लास्ट तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। साथियों, पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, मैथिलीशरण गुप्त किस युग के कवि थे? तो प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग के कवि थे। साथियों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रुद्राक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो साथियों, इसके अंदर आती है दीर्घ स्वर संधि। राष्ट्र कवि के विशेषण को कौन सा कवि सुशोभित करता है? तो प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा डी यानी मैथिलीशरण गुप्त। जलद का पर्यायवाची क्या है? तो साथियों, आप अच्छे से जानते हो, तो जलद का पर्यायवाची जल होता है। स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, प्रश्न क्रमांक 5, मैथिलीशरण गुप्त ने मातृभूमि को कौन सी उपमा दी है? तो मैथिलीशरण गुप्त ने सगुण मूर्ति सर्वेश की उपमा दी है, यानी प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, कौन सा कवि अनिवार्य होने पर युद्ध को दर्शन सहमत है? तो प्रश्न क्रमांक 6 जो है उसका आंसर हो जाएगा सी यानी रामधारी सिंह दिनकर। उपकार मानने वाला के लिए सटीक शब्द क्या है? तो उसके लिए आता है कृतज्ञ, यानी 7वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों, प्रश्न क्रमांक 8 जो है उसका आंसर हो जाएगा डी यानी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ चलें तो इसकी बात करें, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। कौन सा युग्म विलोम युग्म के संदर्भ में गलत है? तो यहाँ पर यदि हम कहें तो व्यष्टि का अर्थ अपोजिट यदि देखें तो समष्टि होता है। मुख का मतलब जो गूंगा होता है, जो बोल नहीं सकता, उसका अपोजिट वाचाल होता है। ये दोनों सही है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो अगला स्थावर का होता है जगम जंगम, और यहाँ पर हार परिहास, यानी प्रश्न क्रमांक 10 का जो है वो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, भारत भारती नामक रचना किस कवि की है? तो प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाएगा सी यानी मैथिलीशरण गुप्त की। 12वां, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान और बालकृष्ण शर्मा नवीन, यह तीनों राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर नहीं है। सच जोशी प्रसिद्ध थे तो वो व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे। प्रश्न क्रमांक 14, कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी यानी विहार। कौन सा शब्द अमीश का विलोम शब्द है? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी यानी निरामिष। कौन सा शब्द गरल का विलोम शब्द है? तो साथियों, 16 का आंसर ए यानी सुधा। प्रश्न क्रमांक 17, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी यानी अंकिचन। आगे चले, प्रश्न क्रमांक 18वां, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इसके अंदर यण संधि आती है। 19वां, आशीर्वाद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 19वें का आंसर हो जाएगा सी यानी आशी प्लस वाद। प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ आ जाते, कौन सा संधि विच्छेद गलत है? तो प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर हो जाएगा डी यानी पुरकार गलत है, यानी प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर डी हो जाएगा। आगे चलें, प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित में से कौन सा अंग धर्म का नहीं हो सकता है? तो साथियों, 22 का आंसर डी यानी तिरस्कार हो जाएगा। 23वां, परिहित सरित धर्म नहीं भाई, यह कथन किस महापुरुष के द्वारा लिखित है? तो ये महाकवि तुलसीदास के द्वारा लिखित हैं। अहिंसा परमो धर्म, यह कथन कहाँ से लिया गया है? तो साथियों, प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर हो जाएगा सी यानी महाभारत से। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इनका प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी।
ए हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा प्रकार भाषा का नहीं होता है? तो मौखिक, लिखित, सांकेतिक होता है, चलित प्रकार नहीं होता है भाषा का। 27वां प्रश्न दे रखा है, अवधारणा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो 27 के लिए आंसर हो जाएगा सी, अवधारणा अनुसंधान में सहायक नहीं है। 28वां, उदारीकरण शब्द किस नीति से जुड़ा हुआ है? तो साथियों आप लोग जानते हो कि उदारीकरण जो शब्द है वो आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ है। 28 का आंसर बी हो जाएगा। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। 29 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 30वां, आदि शंकराचार्य ने कितने पीठों की स्थापना करी? तो आप लोग जानते हैं कि पूरे भारत में कितने पीठ है? तो 4 पीठ है, उनकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। तो 30वें का आंसर बी हो जाएगा। प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? तो आदि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर सी हो जाएगा। 32वां प्रश्न, आदि शंकराचार्य के दर्शन का मूल क्या है? तो 32वें का यदि अपन देखें तो इनका जो मूल लाइन है वो है जगत मिथ्या ब्रह्मा सत्यम, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रह्म वर्ड आ रहा है, तो ब्रह्म यानी 32 का आंसर डी हो जाएगा। 33वां प्रश्न, आदि शंकराचार्य का जीवन कितना रहा? तो टोटल वो 32 वर्ष जीवित रहे। क्वेश्चन नंबर 34, भारत एक है निबंध के लेखक कौन है साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा सी, यानी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न क्रमांक 35, दिनकर के अनुसार भारत की विशेषता क्या है? तो साथियों 35 का आंसर डी, यानी उपयुक्त सभी। इन तीनों ऑप्शन को आप पढ़ लेना। यदि इस वीडियो को थोड़ा हम स्पीड से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यदि हम वीडियो को एक एक क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसको समझें, तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 36, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? तो 36वें का आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी ए ऑप्शन सही है। 37, उत्साह निबंध की विशेषता क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा डी, विचारमूलक, भावमूलक और लालित्यमूलक, यानी उपयुक्त सभी। 38 क्वेश्चन की तरफ चलें तो 38 में दिया हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वह स्थान आनंद में किसका होता है साथियों? तो उत्साह का होता है। 38 का आंसर हो जाएगा सी। 39, गोस्वामी तुलसीदास नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? तो प्रश्न क्रमांक 39 का आंसर हो जाएगा डी, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? तो साथियों प्रश्न क्रमांक 40 की तरफ यदि आप चले तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी तुलसीदास के द्वारा। साथियों वाल्मीकि रामायण के अलावा एक और रामायण प्रसिद्ध हुई है, वो है कंबन रामायण। किस भाषा में लिखी हुई? तो साथियों इसके बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बी यानी तमिल भाषा में लिखी हुई है। रामचंद्रिका की रचना किस कवि ने की थी? तो 42वें का आंसर हो जाएगा ए, यानी केशव दास ने। भावार्थ रामायण की रचना स्वामी एकनाथ का संबंध किस भाषा से है? तो 43 का आंसर सी, यानी मराठी भाषा से है। 44, रहा किनारे बैठे नामक रचना किसकी है? तो 44 का आंसर हो जाएगा शरद जोशी, यानी ए। जीप पर सवार इलिया रचना किस प्रकार की विषमताओं पर चोट करती है? तो साथियों ये जो क्वेश्चन नंबर 45 पे इसका यदि आप आंसर देखें तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर ये चोट करती हैं। अंधों का हाथी नामक रचना के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर यदि हम लोग देखें तो वो है शरद जोशी, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ साथियों, क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी कहानी प्रेमचंद ने नहीं लिखी? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी उसने कहा था। ये किसके द्वारा लिखी हुई थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी थी। साथियों याद रख लेना, उसने कहा था किसने लिखी थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी है, ए ऑप्शन। 48, कौन सी विशेषता शतरंज के खिलाड़ी कहानी की है? तो 48 का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन आप लोग एक बार रीड कर लेना, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 49, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में कहाँ के नवाब का उल्लेख हुआ है? तो 49 का आंसर हो जाएगा लखनऊ और अवध के नवाब का उल्लेख हुआ है। तो साथियों यहाँ पर आपको बी ऑप्शन में अवध आ रहा है, तो अवध आंसर हो जाएगा। 50वां, मातृभूमि कविता में मुख्य वर्ण विषय क्या है? तो इसमें राष्ट्रभक्ति, मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य और भारतीय संस्कृति उपयुक्त सभी, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे हिंदी भाषा के 50 प्रश्न।
जो कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पेपर का सॉल्यूशन यानी एमसीबी यूनिवर्सिटी का। अब हम चलते हैं इसी के अगले पोर्शन इंग्लिश भाषा के 50 प्रश्नों की ओर। द स्टोरी एक्स वाज रिटन बाय, क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर सी आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर 52, हाउ ओल्ड वाज वेलिन व्हेन ही लेफ्ट होम, जब वेलिन की उम्र क्या थी जब उसने घर छोड़ा था। तो साथियों आप लोगों ने यदि पाठ पढ़ा हो तो उसमें लेसन में आता है उसकी उम्र 18 वर्ष थी, यानी 52 का आंसर डी हो जाएगा। यदि इनको आपको डिटेल में विस्तृत में पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने वहाँ पर आधार पाठ्यक्रम की चारों अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके आप इनको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, वाई डिड वेलिन्स लीव होम, वेलिन ने अपना घर क्यों छोड़ा था। तो 53 का आंसर हो जाएगा ए, हिज फादर स्लिप्ड हिम बिफोर अदर। क्वेश्चन नंबर 54, विच टाउन डिड वेलिन अराइव्ड एट, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 54 का बी, मालगुडीज। 55, व्हाट डज महाभारत प्राइमरीली टीच, महाभारत हमें प्राथमिक रूप से क्या शिक्षा देती है। तो प्रश्न क्रमांक 55 का आंसर हो जाएगा, यदि हम लोग देखें तो लेसन ऑफ लव, लेसन ऑफ परस्यूइंग एम्बिशंस, लेसन ऑफ धर्मा और लेसन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें साथियों यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर दो आंसर सटीक बैठ रहे हैं, पर इसका यदि अच्छा आंसर देखें तो लेसन ऑफ धर्मा, मतलब धर्म पर चलने का रास्ता दिखाती कौन, महाभारत। प्रश्न क्रमांक 25 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। और बी भी वैसे देखें तो हो सकता है, पर सटीक आंसर की बात करें तो सी आंसर इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, 55 का सी। क्वेश्चन नंबर 56, महाभारत इज ए लॉन्ग नॉवेल, एक महाग्रंथ की संज्ञा दी गई है महाभारत को। व्हाट इज केपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द नेशनल करेक्टर, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा साथियों सी, पर्सन आर इंक्लूडेड पोर्ट्रेट्स इन द इट्स लिटरेचरी, 57 का आंसर सी। 58, रामायण एंड महाभारत आर टेल्स ऑफ, तो साथियों 58 का यदि आप आंसर देखेंगे तो ए, हीरोइक डेट्स। 59, व्हाट डज टैगोर फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट आस्क फ्रॉम गॉड, तो 59 का आंसर साथियों हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। फ्रैगमेंट्स आर, तो आप लोग जानते हो साथियों फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े करना, तो ए ऑप्शन इसका सटीक बैठ रहा है, बिट्स एंड पीसेस। 61, वाइज रीजन कंपेयर्ड टू स्टीम, तो क्वेश्चन नंबर 61 का यदि आप लोग आंसर देखें तो इसका आंसर एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है बी, इट शुड बी एवर फ्लोइंग्स। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग्स वाज गांधी जीज ऑब्जेक्शंस अबाउट नेशनल एजुकेशंस, गांधी जी को जो नेशनल एजुकेशन था उससे क्या ऑब्जेक्शन था। तो क्वेश्चन नंबर 62 का डी हो जाएगा, पुअर स्टैंडर्ड, अपने यहाँ का जो स्टैंडर्ड था वो थोड़ा सा पुअर स्टैंडर्ड था, इसलिए उनका ऑब्जेक्शन था। हाउ अकॉर्डिंग टू गांधी जी अवर ओन सिविलाइजेशन प्रेजेंट टू अस, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा डी, आर अट्रैक्टिव। 64, गांधी जी सेड इफ आई हैड माई वे आई वुड, तो 64 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, लव टू लर्न द प्रेजेंट टेक्स्ट बुक। साथियों हो सकता है जो मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ ये मैंने जहाँ से पढ़े हैं, जहाँ से रीड किए, वहाँ से जो सटीक मुझे आंसर लगे वो है। हो सकता इन क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस के आंसर यूनिवर्सिटी चेंज कर सकती है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 100 क्वेश्चन में से 95% क्वेश्चन ऐसे जिनके आंसर बिल्कुल सटीक और सही हैं। हो सकता है 2 से 5% क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, वैसे हम लोगों ने कोशिश करी है कि आप लोगों के लिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर लेके आएँ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65 की तरफ। द उपनिषद विल नॉट सेंस इन द इंस्पायर, तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा सी, मीन ऑफ थॉट्स, थ्रोट। क्वेश्चन नंबर 66, वेयर फ्रॉम डिड साउथ ईस्ट एशिया रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स कल्चर, तो 66 का आंसर हो जाएगा बी, यानी फ्रॉम इंडिया। अकॉर्डिंग टू द राइटर द कास्ट इन इंडिया, तो क्वेश्चन नंबर 67 का यदि आप करेक्ट आंसर देखें तो सी आंसर इसका हो जाएगा। रीड द पैसेज, साथियों अब ये जो पैसेज आ रहा है उस पैसेज को आपको पढ़ना है, लगभग उसके बाद 8 से 10 क्वेश्चन इस पैसेज के ऊपर पूरे आएंगे जो आपको सॉल्व करना है।
स्क्रीन पर आपको पैसेज दिख रहा है, स्क्रीन रोककर, वीडियो रोककर आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आगे चल रहा हूँ, इसको धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। आप वीडियो को बैक कर और इसको पीछे वापस पढ़ सकते हैं। थैंक यू इन द नेम ऑफ मिलियंस एंड द मिलियंस इज हिंदू पीपल्स ऑफ इन द क्लासेस एंड सिक्स। तो साथियों आप इसको रीड कर लेना। वापस मैं दूसरे पोर्शन की तरफ जा रहा हूँ, डिफरेंट पाथ। तो इस वीडियो को रोक के आप इस पूरे जो अनसिन पैसेज को रीड कर लेना। इसके जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ए, यानी मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली। 69 जो है उसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 70 साथियों 70 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 71 साथियों इसका आंसर भी होगा ए, थैंकफुल। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन में रीड नहीं कर रहा हूँ साथियों, क्यों? इसलिए क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए, तो इस लेंथ को छोटे करने के लिए। विच पार्ट ऑफ द वुड इज नॉन एज ओरिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा साथियों ए, द स्टर्न। 73 आइडिया फॉर टॉलरेशन मीन्स, तो 73 का आंसर हो जाएगा सी, इम्पोजिंग यूर ऑन व्यू ऑन आल्स। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द ऑथर प्राउड ऑफ, तो 74 का आंसर हो जाएगा डी। 75 का आंसर साथियों यहाँ पर हो जाएगा ए, अनफेयर एंड क्रूशियल ट्रीटमेंट। 76 क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, वेयर शिल्टेड्स फ्रॉम द रोमन टायरियन, तो 76 का आंसर हो जाएगा साथियों ए। व्हाट डज जोरोस्ट्रिक्शन मीन्स, तो 77 का आंसर हो जाएगा साथियों ए, अ रिलीजन। 73 मिंगल इज, तो 78 का आंसर हो जाएगा ए, टू कंबाइन। 79 साथियों थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप लोग भी इसका आंसर बताने का मुझे कष्ट करना, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप आंसर बता रहे हैं कि 79 का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 80, द वुड अगस्त यूज्ड द पैसेज मीन्स, तो 80 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों सी। 81 जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर साथियों यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी ट्रू। द पैसेज एंड विथ अ नॉट ऑफ, तो साथियों 82 का आंसर हो जाएगा बी, यानी होप। क्वेश्चन नंबर 83 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है साथियों। 83 का हुमीन इज, तो 83 का आंसर ए, सॉन्ग ऑफ प्राइस। 83 का आंसर ए हो जाएगा। 84 यदि आप क्वेश्चन देखें तो 84 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ दिस। हैप्पी इज द स्टेट ऑफ माइंड, तो आप इसको बोलते हैं हैप्पीनेस, तो 85 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर साथियों ए, हैप्पीनेस। 86 स्पीक लाउडली यू आर ए बर्ली ऑडियोबल। 86 का साथियों आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अब साथियों हम लोग 87 में शी मीट हिज एक्सेप्टेबल, यानी 87 का आंसर हो जाएगा ए। 88 की तरफ विच पार्ट ऑफ द वुड इम्पॉसिबल इज द प्रीफिक्स, तो 88 का हो जाएगा यहाँ पर आई एम, यानी इम्पॉसिबल, आई एम हो जाएगा 88 का ए। 89 अ प्रीफिक्स इज प्लेस्ड एट द, अब प्रीफिक्स का नाम समझ में आ रहा है, प्रीफिक्स यानी कि बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। 89 का आंसर ए हो जाएगा। 90 चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ब्रेवी, तो 90 का आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर बी, यानी वायलेंट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव, तो साथियों 91 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी पुअर। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ एरोगेंट्स, तो 92 एरोगेंट्स का आंसर हो जाएगा ए, यानी हम्बल। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ पार्शली, तो पार्शली का मतलब होता है आंशिक। 93 का हो जाएगा बी, यानी कंप्लीट। फाइंड आउट द होमोफोन्स ऑफ सम, तो सम का एक और आ रहा बी ऑप्शन, सम बोलने में दोनों सेम दिख रहे हैं, तो 94 का आंसर हो जाएगा साथियों बी। अब साथियों क्वेश्चन नंबर 95 दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, मेल इज द होमोफोन ऑफ मेल, 95 का आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाउन, 96 का आंसर हो जाएगा डी। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ब, तो 97 का आंसर हो जाएगा साथियों ए। 98 विच इज द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव, तो 98 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी,
joyous. Which of the following in adverb 99 का आंसर हो जाएगा साथियों बी यानी कि 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजक्शन, तो 100 का आंसर हो जाएगा साथियों सी. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस MCBU पेपर सॉल्यूशन फॉर फाउंडेशन कोर्स. साथियों वीडियो अच्छा लगता है तो थंब दिखाकर लाइक करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें. वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें. इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे. धन्यवाद साथियों. मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म से विदा लेता हूं. नए वीडियो के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी.